हेलो। गुड मॉर्निंग। બોલો શું ખબર તારે? હા, મારા જેવું શું? સોફા. અચ્છા અચ્છા. Clasp your fingers. Cross your feet. Invoke the healing angels, the healing guides. क्रिएटर को इन्वोक कीजिए। जिस जिसमें आप मानते हो सबका इन्वोकेशन कीजिए। और आज हम कनेक्ट करेंगे अपने अंदर के गुरु से। So just connect to the Guru inside you, the Master inside you, the God inside you. हम सब भगवान के ही अंश हैं। हमारे अंदर भी वही ज्योति है। सिर्फ वो जो बल्ब है या ज्योति है उसके ऊपर मैल लग चुका है। मैल है माया का। हमें अपनी साधना से, अपने ध्यान से उस मैल को निकालना है और वही ज्योति, वही भगवान अपने अंदर ढूंढने हैं। भगवान कहीं हमें बाहर नहीं मिलेंगे, भगवान हमारे अंदर ही है। तो हमें कनेक्ट करना है हमारे अंदर के गुरु से, हमारे अंदर के भगवान से। हमें आत्मा साक्षात्कार करना है जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से हो सकता है। तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे, आती जाती नॉर्मल सांसें। कुछ भी चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना है, सांसों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। कोई भी विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे। जो भी हमें ध्यान में एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, ना ही फील करना है कि ऐसा ही मेडिटेशन मेरा वापस हो जाए या ये ऐसी ही मुझे एक्सपीरियंस, अनुभूति वापस मिले। जो भी होता है सिर्फ उसे देख के छोड़ देना है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। जब भी समय मिले ध्यान करो, जितना भी टाइम मिले ध्यान करो। अपने में मस्त रहना है। खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है। कनेक्ट टू योरसेल्फ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान सिर्फ सांसों पे, सिर्फ और सिर्फ सांसों पे।
आज हम जो जो चीजें अपने शरीर के बारे में, फूड के बारे में समझेंगे, उसे हम अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और अमल में लाएंगे। आदमी जैसा खाता है वैसा ही बनता है। तो आज हम सात्विक भोजन के बारे में, या जो भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा है, उसके बारे में कुछ सुनेंगे। Let us be open to this new knowledge we are going to receive. Open yourself to this new learning. हम आज अपने इमोशन और अपने पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। So just be open to this new knowledge. Visualize all your guides and masters blessing you. Thank your own soul for this beautiful journey. इसके साथ अपनी अवेयरनेस वापस अपने शरीर में। Last 30 seconds. Last 20 seconds. आपकी चेतना वापस आपके शरीर में, और आप धीरे से आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू नलिनी जी सो मच। एमओसी तुम अपने को म्यूट कर लो। सबको नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब जय माता दी तो भूल ही गए जब से नवरात्रे क्या गए हैं। जय माता। किसी का भी नाम हेलो दीदी। सभी माताओं बहनों जरा अपना अपना ये बंद कर लो, अपने को म्यूट कर लो और अंजलि उसके बाद अपने को अनम्यूट कर ले। तो आज अंजलि का हम लोग देखते हैं कि वो क्या नई चीज हमें बता रही है। तो लेट अस बी ओपन टू एक्सेप्ट व्हाट शी इज गोइंग टू टेल। यस। ओम साई राम। ओम साई राम। आज एक अच्छा दिन है क्योंकि मुझे आपको कुछ बताने का अवसर मिला, और इतने दिन से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेखा भाभी ने, नलिनी जी ने, सबने मिलकर इस जर्नी को इतना खूबसूरत बनाया है कि हमें अपनी बॉडी को भी उतना ही खूबसूरत बनाना है। अब हम जिस स्टेज में हैं, खूबसूरती का मतलब है हेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं तभी हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं, और वो बहुत से जो हमारी इच्छाएं थी, बहुत सी एक्टिविटीज थी जिन्हें हम करना चाहते थे लाइफ में, लेकिन परिवार की वजह से, या परिवार तो खैर बहुत सुंदर गिफ्ट है गॉड की, जो भी हमारी चीजें हैं उनकी वजह से हमें समय नहीं मिला और हम उन अपनी चीजों को पूरा नहीं कर सके। तो हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। कहते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जो एडवर्स चीजें होती हैं कभी कभी उनका भी जो लाभ होता है वो बहुत सुंदर होता है। कोविड के 3 महीने बहुत ही टेस्टिंग थे। वो एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक अनयूजुअल सी कंडीशन थी। बच्चे आए हुए थे। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिलेगा नहीं। तो कुछ इतना ज़्यादा सामान घर में आने लगा, खाने-पीने का भी, और कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं पिज़्ज़ा बना लो, कहीं कुछ कर लो। करते-करते इन 3 मंथ्स में जो मेरा खाने-पीने का ढंग, रहन-सहन था, वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। और वर्कलोड भी काफ़ी बढ़ा, तो शायद टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, और उस वजह से जून में जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। रिपोर्ट भी एक ढंग से गलत ही डॉक्टर ने दी हुई थी। तो दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, आप फूड से इसको कर सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे जो भी कुछ बताया उसे मैंने अपनाना शुरू किया। मेरी डॉटर ने फिर मुझे बहुत सारे उन डॉक्टर्स के बारे में बताया, डायटीशियंस के बारे में बताया, जो फूड पर ही काम कर रहे हैं, और इसमें मैंने डॉक्टर लवलीन, अच्युतम ईश्वर, डॉक्टर नंदिता बोस है, नित्या स्वामी, इस तरह से कई लोगों की जो वेबसाइट्स थी उनको सर्च किया, और करते-करते उनकी बात से मुझे फूड के विषय में कुछ चीज़ें समझ में आई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको इतनी सुंदर-सुंदर ये जितनी भी फ़ोटोज़ शेयर की हैं, इसमें किसी भी फूड में ना तो कोई मिल्क प्रोडक्ट है, ना कोई ऑयल है। मोस्टली सैलेड्स हैं और स्मूदीज़ हैं। तो सबसे जो फर्स्ट चेंज उन्होंने मुझे बताया, जिसको करना बहुत डिफिकल्ट था, वो था किचन में चेंज। किचन में चेंज का मतलब, आपको अपने सारे चाय के जो कंटेनर हैं, टी लीव्स के कंटेनर हटाने थे, शुगर के कंटेनर, रॉ हम कभी-कभी गुड़ इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि शुगर का रिप्लेसमेंट है, अच्छा, उसके कंटेनर, सारे ऑयल, देसी घी, बटर, पनीर, दही, दूध, हम इनके बिना अपनी लाइफ कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इन चीजों के बिना हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, हम क्या खाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को जब हटाया, और 21 डेज का एक कोर्स किया रिवर्सल ऑफ डिजीज का, तब धीरे धीरे आदतें जो थी वो काफी कुछ चेंज होने लगी। घर में अकेले हैं इस समय, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इन चीजों को अपनाने में। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जो भी कोई चीज सीखते हैं ना, उसको सीखने के लिए हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होता है। इस समय हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे हम थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, जितना कुछ भी नलिनी जी, लेखा भाभी हमें बता रही हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इसी तरह हमें अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और हमको लगता है कि हम इस स्टेज में कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो यंगस्टर्स सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं इससे, और वो इससे बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। जितना भी आपका पैकेज फूड जैसे मैगी है, आपके बिस्किट्स हैं, है ना, टोटल मतलब इनको एक ढंग से हमने अपने किचन से हटाया है। अब रिप्लेस करने में जो पहली चीज चाय की जगह हमने की, उसको अगर आप अपनाएंगे तो ग्रेजुअली आप चाय की आदत छोड़ सकते हैं। और वो क्या है, लेमन ग्रास ले लिया, या हमने ये बेसिल लीव्स हैं। अब मेरे पास तो ये छोटा सा एक मिनी गार्डन है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इसमें गुड़हल भी है, नींबू भी है, काफिर लेमन कहलाता है, वो भी है ना, गिलोय भी लगा हुआ है। तो मेरे को करी पत्ता, बेसिल की भी 2-3 वैरायटी हैं, और तुलसी के पौधे हैं। तो मतलब मुझे बहुत सारा जो मेडिसिनल, जो इस तरह का या ऑर्गेनिक जो था, वो मेरे को घर में अवेलेबल हो गया। और मैंने गुड़हल की चाय पीना शुरू की। लेमन ग्रास, किसी दिन लेमन ग्रास को डाल लिया। आजकल काढ़ा बहुत प्रचलन में है, तो आपने उन चीजों को लौंग वगैरह के साथ चाय बनाई, और इस तरह से धीरे धीरे जो चाय की पत्ती था
उसका प्रयोग हमारा काफी कुछ खत्म हो गया। ब्रेकफास्ट के लिए जो फर्स्ट हम चाय लेते हैं उसमें स्मूदी है। आज मैं आपसे सिर्फ स्मूदी के बारे में बात करती हूँ। स्मूदी क्या है? दो तरह से हम बना रहे हैं। एक तो है ग्रीन स्मूदी और एक है फ्रूट स्मूदी। ग्रीन स्मूदी के लिए आपको कोई भी ग्रीन पत्ती लेनी है। ग्रीन पत्ती का मतलब है आप धनिया, बेसिल, पालक, केले, है ना, चौलाई के पत्ते, पान के पत्ते, करी पत्ते, इन पत्तों को आप अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं और डेली डिफरेंट स्मूदी बनाई जा सकती है। और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आपका बनाना। आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कि हम बनाना फ्रीज करके रख सकते हैं, लेकिन बनाना हम फ्रीज करते हैं और जब फ्रीज करके हम बनाना रखते हैं और इन ग्रीन लीव्स के साथ मिलाकर उसकी स्मूदी बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। इस ग्रीन स्मूदी में थोड़ा सा काली मिर्च और नींबू का रस मिलाया जा सकता है टेस्ट के लिए। पालक को हमने हफ्ते में केवल 1 या 2 बार ही लेना है। तो इट्स बहुत डिफिकल्ट है कि इतनी सारी पत्तियों को इकट्ठा करना, धोकर इनको रखना, संभालना, लेकिन धीरे धीरे ये काम शुरू हुआ और अब ये हैबिट में आ गया। कोई भी हैबिट डालने के लिए वही वाली बात थी कि बहुत समय चाहिए होता है और इसलिए वो जो नंदिता जी का जो प्रोग्राम था वो 21 डेज का है। दूसरी हमने स्मूदी बनाई वो है फ्रूट्स स्मूदी। अब दोनों स्मूदी में ये डिफरेंस हमने रखना है कि जब हम ग्रीन स्मूदी बना रहे हैं तो ग्रीन स्मूदी में ग्रीन पत्तियों को ही डालना है, उसमें कोई खीरा वगैरह नहीं डलेगा और उसके साथ हमने बनाना यूज करना है। फ्रूट स्मूदी में हम पपाया, मैंगो, एप्पल, अनानास, किसी भी चीज की स्मूदी बना सकते हैं। ग्रीन स्मूदी में बनाना की जगह चीकू इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे आप इस प्रोग्राम का जो विशेष महत्व है वो ये हुआ कि जब थोड़ी भी किसी की शुगर वगैरह बढ़ जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर ने जो मुझे लिस्ट दी तो मुझे लगा मैं खाऊंगी क्या, क्योंकि उसमें तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं डाइट के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने से क्या फायदा हुआ कि इवन मैंगो भी हम एक लिटिल क्वांटिटी में खा सकते हैं। कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में तो हम कभी भी नहीं खाते, और अगर हमने मैंगो भी खाना शुरू कर दिया और हमारा शरीर उससे ठीक है, हमारा शुगर लेवल ठीक है, बीपी ठीक है, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। तो जहां हमने छोड़ा घी, तेल, बटर, चीज, वहीं पर हमने शुरू किया मैंगो को खाना, सारे फ्रूट्स को खाना, और उससे जो था अपने आप ही वेट जो है धीरे धीरे कम होता गया। अननेसेसरी जितनी भी शरीर में फैट्स थे वो धीरे धीरे कम होते गए, और सबसे जरूरी होता है इस एज में वेट कंट्रोल, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 2-3 महीने में हो गया। इसके बाद हमने जो दूसरी रिप्लेसमेंट है वो है शुगर का। अब शुगर के बिना हम कोई चीज इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन शुगर का जो बेस्ट रिप्लेसमेंट समझ में आया वो है आपका खजूर। जहां पर हम शुगर यूज कर रहे हैं वहां पर हम खजूर यूज कर सकते हैं। हम खजूर से सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे मीठी चटनी अगर हमने बनानी है, इमली की चटनी में हम क्या करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो गुड़ का प्रयोग ना करके हम इमली की चटनी में खजूर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमने चाय या कॉफी में भी शुगर की जरूरत है, हमें लग रहा है धीरे धीरे तो शुगर की आदत खत्म भी हो गई, और अगर शुगर की हमें जरूरत लग रही है तो आप जो ड्राई खजूर होता है जिसे हम छुआरा कहते हैं उसकी शुगर को यूज कर सकते हैं।
और ठीक उसी तरह जैसे हम जीवन में पाते हैं ना, जब भी हम कोई नया काम देखते हैं तो हमें लगता है कि जीवन में जानने को करने को कितना कुछ है। तो ठीक उसी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा होता है अन्न वैसा ही होता है मन। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी चीज जोड़ रहे हैं, जैसा होता है मन वैसा होता है तन। तन मन दोनों की जो शुद्धता है, तन मन दोनों की जो हेल्थ है, वो हमारे फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो धीरे धीरे हमने ग्रेजुअली अपनी आदत को अगर हमने चेंज किया और थोड़ा हमने बच्चों को भी इन चीजों के लिए अगर उनको प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे वो अपनी कुछ हैबिट्स को अगर चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो भी लाइफ में बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और यहाँ पर एक नाम बहुत आता है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फूड हम सुनते ही रहते हैं। जब हमने इस शैली को अपनाया तो फिर ऑर्गेनिक फूड को जानना भी शुरू किया। धीरे धीरे उन शॉप्स को ढूंढा जहां से हमने ऑर्गेनिक हमें मिल सकता है। उससे हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी और हम केवल किस पर अटके रहते हैं, दाल, चावल, आटा। और आटे में वैरायटी ऑफ फ्लोर्स अवेलेबल हो गए हमारे लिए, आपके लिए भी हो सकते हैं। ये है बाजरा, मक्का, रागी, है ना, ज्वार, जौ, चना, है ना। इतनी वैरायटी ऑफ जो ये हमारे मिलेट्स हैं वो अवेलेबल हो गए और मिलेट एक नया नाम हमारे फूड लिस्ट में जुड़ता चला गया। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो फूड हैबिट जब चेंज हुई तो बीपी वगैरह बहुत कंट्रोल होने लगा और कोई हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। बीपी की भी मुझे लग रहा है कि मेडिसिन के लिए डॉक्टर से अब कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीपी नॉर्मल ही है, बल्कि कभी कभी कम भी हो जाता है। तो इस तरह की जो कई चीजें हैं उनको हम अपनाकर अपने जीवन में स्वस्थ बन सकते हैं। तन से स्वस्थ, मन से तो स्वस्थ। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी हमारी चल रही है, इसमें हम थोड़ा सा क्या खा रहे हैं उस पर भी जरूर ध्यान दें। हमने अपने शरीर को क्या कर रखा है, एक डस्टबिन बना रखा है। जो दिखता है उसे हम खा लेते हैं, कोई हम टाइम नहीं देखते। किसी के भी घर गए, हमने चाय के साथ बिस्किट्स अवेलेबल हैं, हमने बिस्किट्स उठाए और खा लिए। हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर्टसी में किसी ने हमें ऑफर किया तो हमें मना नहीं करना है, इसलिए हमने कुछ खा लिया। मीठा हमें बहुत अच्छा लगता है तो एक गुलाब जामुन क्यों खाएं भाई, दो दो तीन तीन चार चार गुलाब जामुन क्यों नहीं खाए जाएं। तो हमारा मीठे का इंटेक बढ़ जाता है। तो इस तरह से कई सारी हैबिट्स हैं जिनको हमें थोड़ा थोड़ा लगाम अगर हम लगाएं तो हम अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि जो पुरानी बातें हैं वो बदलता है तभी हम कुछ नया अपना सकते हैं। तो जीवन में नया अपनाने के लिए धीरे धीरे हमें एक जर्नी और शुरू कर लेनी चाहिए, टू सी वॉट वी ईट। हम क्या खा रहे हैं। आप अपने जीवन में अपने भोजन में सैलेड्स को अपना सकते हैं। सलाद केवल प्याज काट लेना, टमाटर, खीरा काट लेना ही नहीं है, बल्कि सैलेड को भी हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम अगर इस जर्नी को स्टार्ट करें और आपको लगता है कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो ग्रेजुअली इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। अब मसाला बिल्कुल बिना तेल के कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ तरीके हैं जिनको धीरे धीरे सीखा जा सकता है। तो ग्रेजुअली वी कैन स्टार्ट दिस जर्नी। और विश्वास मानिए, अगर हम इस जर्नी को शुरू करेंगे तो हम जरूर बहुत स्वस्थ होंगे और
बहुत सी हमारी जो बीमारियां हैं उनसे हम शायद बच सकेंगे। तो ध्यान और भोजन दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान जहां हमारे मन की शांति के लिए, हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए है, वहीं ये जो सात्विक फूड है ये हमारी बॉडी के लिए है। और ये एक नई चीज हमने जानी। रोज देखते थे, यूट्यूब में देखते थे वीगन वीगन वीगन। व्हाट इज वीगन? वीगन है क्या? वीगन वेजिटेरियन, वेजिटेरियनिज्म नहीं है। वीगन का मतलब है यू हैव टू लीव all the milk product, all the oil product, all the maida, सूजी product, tea, coffee, and you have to adopt fruit. Fruits को आपने and salads को अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देना है। तो मुझे आज तो इतना ही कहना है। कुछ मैंने रेसिपी आपको पिक्चर्स डाली हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत इजी है उनको बनाना। हम एक एक चीज के साथ शुरू कर सकते हैं, Right. एकदम टोटल चेंज तो नहीं हो सकता। That's थैंक यू, बहुत बढ़िया तुमने इंफॉर्मेशन दिया है एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। हालांकि इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, सारी चीजें एकदम किचन से हट जाएगी तो खाएंगे क्या? वो पराठे और मेथी के आलू कहाँ जाएंगे? नहीं, उसके लिए मैंने वही आपको बोला ना, नेचुरली ग्रेजुअल वी हैव टू ब्रिंग द चेंज। you have to take gradually। अब ये नहीं है कि मैंने पराठा नहीं खाना है ना, तो पराठा खाना है, पराठा खाने के कुछ तरीके थोड़े से चेंज कर लिए हैं, थोड़ा चेंज करना है ना। मतलब आई एम टेकिंग, हर चीज हम खा रहे हैं, हर चीज को कर रहे हैं, बस हाँ वो जो ऑयल वाला है। अब जैसे आज मान लीजिए अब ब्रदर आ रहा है तो मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है कि मैं कैसे खाने को करूं, या तो मुझे 2 ढंग से बनाना है, या फिर मुझे उसे भी बताना है कि इसका फायदा। सब लोगों की एज भी बढ़ रही है और इस जर्नी में भी आप बहुत सारे यंगस्टर्स को पाएंगे, है ना। तो अगर किसी के मन में कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हो इस बारे में। पपीता स्मूदी अगर बता सकते हैं। उसको रेसिपी शेयर कर लेने दो अब, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा। नलिनी जी का भी सुन लेते हैं और रेसिपीज जो है इनकी तुम मैं शेयर रेसिपी करना, शेयर कर दूंगी, तुम 2 ग्रुप पे शेयर करो। है ना। यू जस्ट स्टार्टेड। रेसिपी जो है, हाँ जो भी है एक एक करके वो ग्रुप पे शेयर करने दो, तो उससे यहाँ का भी टाइम हमारा सेव होगा और हमारे पास वो परमानेंट कंटेंट रहेगा, नहीं ऐसे तो भूल जाएंगे। चलिए, ओके, ओके, थैंक यू अंजू सो मच फॉर शेयरिंग। और एक एक रेसिपी तुम अपनी डालो एंड लेट एवरीवन एंजॉय। थैंक यू सो मच। So Thank you you can so much. add Thank you. one smoothie and one sabji or something, you know, हाँ ओके कैसे बनाया आपने। ओके ओके। और डिड दे टेल यू एनीथिंग कि मिट्टी के बर्तन में बनाओ या लोखंड के बर्तन में बनाओ? हाँ वो भी आपको, वो कई सारी चीजें हैं ना, तो इन वन सेशन इट कांट बी। हाँ, पहले नहीं दैट इज अच्छा जी, तो आज इतना ही लेते हैं, फिर तुम एक आध शेयर करो चीजें एंड लेट एवरीवन ट्राई देन। अभी तो हम लोग हैं, अभी हमारी जर्नी चल ही रही है, देन अगेन वी विल कम ऑन अदर थिंग्स आल्सो। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ नलिनी जी। हाँ ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी वापस से। जैसे इंट्रोस्पेक्शन हुआ तो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हमारे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है। करेक्ट, वी ऑल हैव एंगर, हमारे में कभी कभी जेलसी आ जाती है, गुस्सा है, हेट्रेड है, सब में है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कोई भी होगा कि जिसमें नेगेटिव इमोशंस कोई भी नहीं है। कभी कभी हम हर्ट हो जाते हैं, कभी हमें पेन्स होते हैं। तो ये चीज को हम कैसे निकालें और इससे हम क्या करें ताकि ये हम एकदम न्यूट्रल हो सके हर एक के लिए। हर एक के जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है या हमें याद आ जाता है कि इसने हमें कितना हर्ट किया था। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में। तो उससे लेके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा मन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए हर एक के प्रति। जैसे कि हम हर एक चक्र के बारे में भी बात करें तो रूट चक्र जो हमारा है वो हमारे फाइनेंसेस से कनेक्टेड है, वो मदर अर्थ से कनेक्टेड है, हमारे पेरेंट्स से कनेक्टेड है। अभी
छोटी सी बात ही ले ले कि हमारे मदर फादर के लिए भी हमारे मन में बहुत प्यार है, वो तो है, सच्ची बात है कि हमारे लिए बहुत प्यार है, पर बचपन की कई कई बातें हमें याद आ जाती है कभी कभी। तो कभी हमें कोई चीज पे मदर के लिए भी गुस्सा आ जाता है, फादर के लिए गुस्सा आ जाता है, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक चीज में न्यूट्रल हो जाना है। तो एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं R5। तो जैसे बहुत सारी कॉन्शियसनेस होती है, तो एक कॉन्शियसनेस है जिसे हम बोलेंगे रेडिकल कॉन्शियसनेस। ये रेडिकल कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मन करके एक लेडी है। तो उन्होंने जैसे कि बोलते हैं ना, रेकी रेकी पहले कैसे आया, तो वो यूनिवर्स से डाउनलोड होता है लोगों को। जो हायर मास्टर्स होते हैं वो, एवरीथिंग इज देयर इन द यूनिवर्स, और जब भी राइट टाइम आता है तो यूनिवर्स से ये चीजें डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। अगर आज से 20 साल पहले हमने देखा होता तो रेकी के बारे में कितने लोगों को मालूम था? 20-25 years वेरी फ्यू पीपल न्यू। बट अब जैसे डिमांड बढ़ती है, लोगों को हर एक चीज की जरूरत होती है, तो देर आर मेनी पीपल नाउ हु कैन नाउ स्टार्ट टीचिंग रेकी। रेकी है, करुणा रेकी है, ये सब एक एनर्जी हीलिंग है जो में बहुत ही मदद करती है। बट अगर देखा जाए तो हर एक चीज का रूट कॉज क्या है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एनीथिंग? इमोशंस। स्ट्रेस, सोच, इमोशंस। इमोशंस। इमोशन से भी आप और इमोशंस कभी आएंगे? स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज, नहीं, वो फियर्स, ठीक है, इमोशंस आई एग्री, बट इमोशन इज नॉट द बिगिनिंग। हमारी फियर, सोच, फियर, अटैचमेंट, थॉट्स है, फियर एक एंजाइटी, इमोशन हो जाएगा। अटैचमेंट। या आपने बोला थॉट्स, राइट? या तो एवरीथिंग विल स्टार्ट एज थॉट्स, करेक्ट? और जो थॉट्स बार बार आते हैं फिर उसका इमोशन हो जाता है। ओके, ओके, इमोशन से एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होती है और एक्शन भी वो हिसाब से होती है, करेक्ट? सो व्हाट द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग? थॉट्स। थॉट्स है, बराबर है? थॉट्स विल क्रिएट एनर्जी, विच विल क्रिएट इमोशंस, विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो अगर हम थॉट्स पे वर्क करें, जो भी हमारे एरोनियस थॉट्स है, जो हमारे रॉन्ग थॉट्स है, जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमारी काफी चीजें सॉल्व हो सकती है। ओके, तो रेडिकल कॉन्शियसनेस जो है वो, जैसे मैं बता रही थी, आत्मन करके लेडी है, शी इज अ होम्योपैथ। और उसने, आई यूज्ड टू वर्क विथ हर अबाउट 15-20 years बैक, तभी उसको ये डाउनलोडिंग शुरू हुआ था। तो वो लैपटॉप के ऊपर बैठती थी और जो जो उसकी आंखें बंद रहती है, जो जो नॉलेज डाउनलोड होता था, उसकी आंखें बंद करके वो टाइप होता था। तो वैसे उसने अपार्ट फ्रॉम द 7 चक्रस, 250 चक्रस जो हमारी बॉडी में है, माइनर चक्रस, जैसे हमारे फेस पे ही 25-30 चक्रस है, नेक पे इतने चक्रस है, उसके बारे में उसने लिखा। तो हर एक चक्र है उसमें कौन सा थॉट रिलेटेड है। ओके, जैसे शोल्डर पे है तो देयर इज अ थॉट ऑफ बर्डनिंग। अभी आप देखोगे तो कई कई लोगों को जो राइट टो है ना, उस पे बार बार लगता रहता है। जो राइट बड़ा टो है ना, लगेगा ना तो उनको उस पे ही लगेगा। तो व्हाट इज द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू? द राइट टो में जो चक्र है इज टू पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि हम हमारी जो जर्नी है उसमें हमारा बेस्ट नहीं दे रहे हैं, बेस्ट फुट फॉरवर्ड आगे नहीं डाल रहे हैं। तो वैसे हर एक चक्र के ऊपर कुछ ना कुछ है। वो 250 चक्रस के ऊपर उन्होंने नॉलेज डाउनलोड किया है। उसके बाद में उनको समझा कि जैसे डायमंड है और चारकोल है, ओके, डायमंड और चारकोल दोनों कार्बन के बने हुए हैं, दोनों कार्बन है, तो दोनों में इतना फर्क क्यों है? स्ट्रक्चर, हाँ, लैटिस स्ट्रक्चर। correct, very nice. So diamond has a crystalline structure, whereas charcoal has an amorphous structure. अमोर्फस पाउडर। Correct? हाँ, so ये crystalline structure है और ये amorphous structure है। इसी तरह से हमारा mindset है। ओके, तो अभी हमारा जो mindset है वो charcoal mindset है, तो हमें उसको कैसे crystalline mindset करना है, वो एक जर्नी है।
दूसरा हमें समझना है कि हमारा जो मन है वो एक पार्ट ऑफ द मन कॉन्शियस माइंड है और दूसरा पार्ट ऑफ द मन हमारा सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या है कि जो भी हम सुनते हैं, समझते हैं, लॉजिक करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और जो कुछ भी डेटा स्टोर्ड है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फिल्टर होता है। ओके, ये फिल्टर डेवलप होता है बहुत अलग अलग तरीके से, हम उस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी। बट जो कुछ भी है वो स्टोर्ड है इन द सबकॉन्शियस माइंड इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस एंड रॉन्ग थॉट्स और व्हाटएवर इज हैपनिंग, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक लाइब्रेरी की तरह है जहां बुक्स जैसे तैसे पड़ी है। ओके, अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे और बुक्स जैसे तैसे पड़ी है तो आपको जो बुक चाहिए वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। बट अगर आपने लाइब्रेरी में हर एक कबर्ड में ऑथर वाइज या सब्जेक्ट वाइज उसको अरेंज किया तो आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो लाइब्रेरी है उसमें फॉर्मेटिंग करना है ठीक से। ओके, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे काम करता है ये चीज। तो सपोज आप छोटे थे, स्कूल में जाते थे, बॉयज गर्ल्स मिक्स स्कूल थी, और एक लड़का था उधर बड़ा, सपोज 8th 9th 10th का लड़का था और आप 3rd 4th में थे। तो क्या हुआ कि वो जो बड़ा लड़का था वो लंबा था और उसकी मूछें थी, बचता ही रहता है दूर। और उसने आपको बुली किया। ओके, तो क्या हो गया कि एक लंबा मूछों वाला का लड़का आपके बुली के फोल्डर में चला गया। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फोल्डर है, तो वो फोल्डर में बुली के साथ में वो पिक्चर चला गया, लंबा बड़ा मूछों वाला। अभी आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, और आपके जो हस्बैंड है वो भी लंबे बड़े और मूछों वाले हैं। ओके, तो आपके माइंड में क्या एसोसिएशन था? लंबा बड़ा मूछे वाला जो है आदमी वो एक बुली है। तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल ऑलवेज फील स्कैर्ड ऑफ योर हस्बैंड। ओके, जब तक आप ये एसोसिएशन ब्रेक नहीं करोगे। तो वैसे हम बहुत सारे एसोसिएशंस हमारे मन में रहते हैं कि जैसे हम लोग के टाइम पे तो सब बोलते थे ना कि बहुत पैसा होना अच्छी बात नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं, दे कैन नेवर एंजॉय, दे आर नॉट गुड पीपल, बहुत मेहनत करके पैसा कमाया वही सच्ची कमाई है। तो हमारे माइंड में ये सब रूल्स हमारे बिलीफ सिस्टम बन गए, और अभी हम कितना भी चाहे हम सोचेंगे अरे हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं आ रहे। बट अगर आपका एसोसिएशन वैसा आपने बना के रखा है कि पैसे वाले जो लोग हैं वो कभी भी खुश नहीं रहते, तो आपको पैसा आएगा ही नहीं। वैसे बहुत सारे हम एसोसिएशंस बना के रखते हैं कि जब तक हम बहुत हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक का पैसा हराम का पैसा होता है। बट नाउ वी नो कि स्मार्ट वर्क इज मच बेटर देन हार्ड वर्क। बट वो एसोसिएशंस अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो टेक्निक है R5 यानी 5 R's, कैपिटल R अगर आपने देखा तो 5 R's है: रिवाइव, रिकॉग्नाइज, रीअलाइन, रीओरिएंट एंड रीपोजिशन। ओके, विच आर द 5 R's? मैं लिख के भेजूंगी: रिवाइव, recognize, realign, reorient and reposition. ओके, तो अगर हिंदी वर्ड उसका चाहिए आपको तो रिवाइव का मतलब सजीवन करना। इंग्लिश ठीक है, हिंदी में मत जाइए, R5 को R5 रहने दीजिए। नहीं, खाली इसका मीनिंग बता देती हूँ, बाकी R5 ही करेंगे। रिवाइव का हिंदी वर्ड है सजीवन करना, रिकॉग्नाइज का हिंदी वर्ड है पहचानना, रीअलाइन का सही दिशा देना, रीओरिएंट का सही लय देना,
और रिपोजिशन का सही जगह देना। ओके तो जैसे कि अगर देखा जाए तो डस्टबिन, हमको लगता है डस्टबिन तो कितना गंदा होता है, बट डस्टबिन की, डू यू थिंक कि डस्टबिन नेसेसरी है हमारे घर में? नेसेसरी है ना, नहीं तो कचरा कहाँ फेंकेंगे। बट क्या आप डस्टबिन को, कैन यू पुट इट ऑन योर बेड? इज इट No. पॉसिबल? नो। सो दैट द डस्टबिन मींस इट हैज टू हैव अ प्रॉपर पोजीशन। तो हमारे साथ जो कुछ भी इमोशंस है, हम उसे फेंकने वाले कोई नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसको रिपोजिशन करना है। तो हम ये R5 करके हमारे हर एक इमोशंस को न्यूट्रल कर सकते हैं। ओके अगर किसी को अभी रीसेंट पेन है तो आई कैन शो यू हाउ इट वर्क्स। किसी को ऐसा रीसेंट पेन है जो मींस बहुत पुराना पेन जल्दी नहीं जाता है, पर चलो 1-2 दिन से कोई पेन हो रहा है क्या किसी को? जैसे आंख में हो रहा है मेरे को, आंख के ऊपर, आंख के ऊपर हो रहा है, कभी से हो रहा है? ये कल से हो रहा है। कल से हो रहा है, ठीक है। तो चलो वील सी हाउ वी कैन वर्क विद दिस। आंख के ऊपर आपको पेन हो रहा है अंजलि, ओके सो यहाँ अंजलि जस्ट क्लोज योर ऊपर फॉरहेड, टेम्पल पे है कि आंख के ऊपर है, ये, आईब्रोज के ऊपर है, हाँ जी, डिस्कवर आईब्रोज के ऊपर के नीचे? आईब्रोज एंड आंख पूरा यही कवर, हाँ ये वाला अच्छा आईलिड के ऊपर? आईलिड, हाँ कौन सा? राइट आईलिड, राइट। राइट राइट। आईलिड, राइट आईलिड है ना, ठीक है। सो नाउ अंजलि टेल मी बिटवीन 0 to 10 आपको ये पेन कितना है? 0 मीन्स नो पेन एंड 10 मीन्स बहुत ज्यादा पेन। तो 0 की 10 के बीच में आपको ये पेन कितना हो रहा है? 8। 8 है, ओके ओके। एंड ये पेन से व्हाट इज द इमोशन यू फील बिकॉज ऑफ दिस पेन? आपको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, क्या क्या इमोशन होता है? गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, ओके तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड से, पहले हम पांचों वर्ड्स बोलेंगे फिर R5 बोलेंगे। आई रिवाइव दिस पेन, I revive this pain. से 7 times। I revive this pain. पूरा बोलना है इनको तो। हाँ I revive this pain. 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 आई रिकॉग्नाइज दिस पेन, I recognize this pain. 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 आई रीअलाइन दिस पेन, I realign this pain. 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 आई रीओरिएंट दिस पेन, I reorient this pain. 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 आई रीपोजिशन दिस पेन, I reposition this pain. 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 अभी शॉर्ट में बोलेंगे आई R5 दिस पेन, 5 R's है ना इसलिए R5 बोलते हैं। आई I R5 दिस पेन, this pain. say 5 times 7 times, I R5 this pain, 5 this pain. I R5 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 the need for this pain, I R5 the need for this pain. 7 times. हाँ I R5 the need for this pain. 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 I R5 the brilliance in this pain, I R5 the brilliance in this pain. I R5 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 brilliance in this pain. okay Anjali, now just get in touch with the pain again and see how much is the pain now.
Now relaxed. रिलैक्स कितना है 0 to 10 के बीच में? 4 or 3, 3 so. 4 या 3. So you are feeling anger because of this pain, right? Yes. So I R5 my anger. I R5 my anger. Hmm. 7 times. हाँ 7 times. I R5 my anger. 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 I R5. I R5 the need for this anger. 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 I R5 the need for this. I R5 the brilliance in this anger. 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 Now just see the pain and the anger. Now almost relief here. So, Felt the relief? yes. So इसी तरह से हम कोई भी इमोशन पे वर्क कर सकते हैं. एंड इट इज लाइक मैजिक. अभी तो इनका चला गया, नेतर मेरी बुक में से मैं ये पोजीशन का कौन सा चक्र है और वो क्या डिनोट करता है, वो एक स्टेटमेंट देती हूँ तो भी फटाक से चला जाता है. सो इट इज लाइक ऑलमोस्ट मैजिकल. तो हमें कभी भी लाइक ड्यूरिंग द डे आपको कभी भी गुस्सा आया, आपको इरिटेशन हुआ, कुछ भी हुआ ना, तो यू कैन यूज दिस टेक्निक. I R5 my jealousy. I R5 my jealousy. I R5 my jealousy. I R5 my need for this jealousy. I R5 the brilliance in this jealousy. वो एक तरीका है. नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि आप उसको मेटाफर दे के कैसे निकाल सकते हैं. ओके, तो वी विल डू वन थिंग एट अ टाइम. तो आज मैंने आपको R5 का सिंपल चीजें सिखाया. एक मैं छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगी अपने ग्रुप में, रेडिकल का, जो उमा ने किया था वो. Then it is very beautiful. तो और हम लोग क्या करते हैं ना, मॉर्निंग्स में बहुत टाइम ऐसे रेसाइटेशंस भी हमारे रहते हैं. तो स्लोली वी कैन स्टार्ट दैट आल्सो फॉर आवर ग्रुप. यू नो, एवरी डे का एक चक्र लेके उसके ऊपर रिसाइटेशन वैसे भी कर सकते हैं. तो देयर आर मेनी थिंग्स एंड इट इज रियली मैजिकल. और बहुत इजीली आप आपका डे टू डे के छोटे छोटे पेन्स है, आपको जो इमोशंस फील होता है, आप उससे बहुत इजीली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. और एक बार आप इससे न्यूट्रलाइज जैसे होना शुरू करेंगे ना, तो जो फिल्टर माइंड है ना हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, वो आपका एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएगा. और जैसे जैसे वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा तो यू विल बी इन टच विथ योर सुपर कॉन्शियस माइंड. और आपको खुद भी इतने गाइडेंस और अपने खुद के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे. इवन सिंपल थिंग्स, रोज सुबह उठेंगे आप, और अगर आपको वो टाइम पे कोई भी ऐसे थॉट्स आते हैं या कोई भी कभी फ्रस्ट्रेशन फील होता है, जो भी फील होता है ना, जस्ट कीप ऑन R5ing दैट. फिर मैं आपको कैसे गिल्ट, रिग्रेट वगैरह का कैसे निकालना वो धीरे धीरे बताऊंगी. ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? So much, and I have also simultaneously relieved my neck pain. या मैंने भी एक्सपीरियंस किया, बैठे बैठे मैंने भी एक्सपीरियंस किया. वेरी गुड. सबको ही करना था इस समय. डांस की अंजलि तो एक बार है ना, हम लोग ऐसे कोई भी एक इमोशन लेके पूरा ग्रुप के लिए करेंगे तो सबको एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना? that was wonderful. That was अच्छा, मान लीजिए इसमें कोई फिजिकल किसी कोई प्रॉब्लम है जो ठीक हो रही है, मान लीजिए क्रॉनिक है. क्रॉनिक है ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है. इट्स नॉट वेरी इजी टू लेट गो. तो उसका तो पूरा डीप में थेरेपी, बिकॉज वो उसको जो पेन है उसके जैसे अनियन कहता है ना, उसका कैसे पील निकलता है, तो हर एक लेयर पे जाके उसको निकालना पड़ता है. नहीं मतलब कोई फिजिकल अगर प्रॉब्लम है, मतलब पेन तो वही मान तो मैं लीजिए, पेन तो इंटरनल है. फिजिकल प्रॉब्लम भी क्यों है? See, everything is psychosomatic. Most of the things, I will not say everything, 90-95% things are psychosomatic. तो बहुत सालों से ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये जो हमने दबा लिया है उसकी वजह से. तो वही मैंने बोला ना, पहले हो सकता है एंगर आ जाए, उसके बाद में एंगर का R5 करते करते लगता है कि उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं. फिर उसके पीछे पीछे जो जो होता है टिल यू रीच द कोर, और तभी वो चीज निकलती है. मतलब उसकी थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम. long हाँ, कर सकते हो.
कर सकते, लॉन्ग प्रोसेस। उसमें दो चीजें आई वुड लाइक टू ऐड। ये अगर देखो चोट लगी हुई है वो एक डिफरेंट इशू होता है, लेकिन अगर फिजिकल बॉडी में अंदर से कोई इशू आ रहा है वो एक डिफरेंट इशू होता है। डॉक्टर न्यूटन है, एमबीबीएस एमडी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी रन कर रही है। उनका कल एक हम डिस्कोर्स सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे जी हम लोग 72,000 जो नाड़ियों की बात करते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इनमें किस तरह से ब्लॉकेजेस होते हैं। आर्थराइड भी है ये भी। इसमें क्या खटखट हो रही है तुम्हारे? आपका आवाज जा रहा है। हाँ। तो ये जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, इसके अंदर कितना पेन है, और पेन क्या है, वो सारे इमोशन, जैसे नलिनी जी बेबी करा रही थी, वो वही चीज करा रही थी सिमिलरली, कि पेन आपका जो इमोशंस है वो रिलीव करा रही थी। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि जिस समय हम लोग मेडिटेशन करते हैं, बेसिकली हम लोगों ने जो शुरू करा है, और ये आपको सबको करना है, ये नहीं है कि यहाँ पे करा 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद छोड़ दिया। अगर आप इसको या- पूरा मंडल एक मिनट लेखा जी, आई वॉन्ट प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल कि एटलीस्ट आप 20-25 मिनट का रोज जब भी टाइम मिले तो यू विल सिट बाय योरसेल्फ, या तो म्यूजिक लगाओ या प्लेन बैठो, बट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, मिनिमम 20 to 25 minutes, and you have to gradually go till minimum आपकी जितनी एज है, if you are 58, 55, 57, 60, 65, जितनी भी एज है मिनिमम उतना मिनट तक आपको जाना है। यस लेखा जी, प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें तो क्या एवरीबॉडी इज प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस आप करके, प्रॉमिस, प्रॉमिस Promise. प्रॉमिस। Yes, yes, yes. यस। छाया जी यस। नहीं देखिए क्या होता है, इसका भी वजह बता रहे हैं कि हम लोग जो अभी तक, बंद है तुम्हारा, बंद, म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करो। मेरी तो बहुत हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हें नेवर बताएंगे। माइंड। नहीं, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करो, उसका एक शेड्यूल बना देंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शेड्यूल के हिसाब से। एमएससी बंद कर लो, फिर तुम्हारे काम करेगी। मैं ना सबको म्यूट करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, right. ठीक है? हाँ। ठीक है, अभी आप अनम्यूट करिए, मैं भी अपना म्यूट कर देती हूँ। तो इसमें जब हम ध्यान की जो प्रक्रिया अभी तक हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इस बात को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, उनके परसेप्शन को ला रहे हैं फर्दर, तो हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी नाड़ियों को नहीं खोल पाते। हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नली ध्यान करते हैं, हम अंदर उतर ही नहीं पा रहे। तो ये जो आनापाना सती का जो है, इसमें जब हम ब्रेथ के ऊपर देखते हैं तो धीरे धीरे हमारी नाड़ियां खुलने लगती हैं। ये 5-10 मिनट तो आप करिए, तो उसमें ये कि खाली आप ब्रेथ को समझ पाते हैं कि हमारी ब्रेथ चल रही है। लेकिन जब आप अंदर उतरेंगे, जब आप कम से कम 48 डेज तक तो मिनिमम आपको करना ही है, वो चाहे आप 25 मिनट करिए, वो 20 मिनट करिए, 30 मिनट करिए, वो आप अभी डिसाइड करिए। वो लेटर स्टेज पर आपको अपने एज के वाइज जाना है, तो धीरे धीरे आपकी नाड़ियां खुलेंगी। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे और नाड़ियां खुलेंगी तो आपको मेडिटेशन के टाइम पे पेन आएगा, और वो 100% आएगा। लोग यहीं पे भाग जाते हैं, कहते हैं मेडिटेशन करने से हमको क्या फायदा है। मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि जो आपके चक्रा और नाड़ी से इनका क्लियरेंस होना, जब ये क्लियर होंगे तभी आपके अंदर वो जो फ्रीक्वेंसी से आप टोटल मैच कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, अभी कुछ समय पहले तक हमारा ये था कि हम कितनी भी देर हम घंटों बैठते थे, हमें कोई पेन नहीं आता था। अभी पिछले जब से हमने ये मेडिटेशन स्टार्ट करा है, समझ लीजिए 2 महीने हो गया है हम लोगों को, 2 महीने से ज्यादा हो गया है, हमको इतना ज्यादा पेन पर्टिकुलर जगह पर आता है तो हम समझ नहीं पा रहे थे क्यों आ रहा है। लेकिन अब धीरे 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 वो कम हो रहा है, और जैसे ही बैठते थे वैसे ही होता था। ऐसे बैठे तो दर्द नहीं हो रहा, जहां आंख बंद करी वो दर्द होना शुरू हो जाता था। तो ये यार अपनी सब सेल्यूलर मेमोरीज निकलती है तभी। मेमोरीज, जो जितनी भी मेमोरी स्टोर्ड है उसके अंदर, वो सारी धीरे 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 करके आपके रिलीव होंगी। तो उसको निकालने का यही एक तरीका है, इसलिए इसको जरूर करिए, और इससे ग्रेजुअली आपको पता लगेगा आप कहाँ पे स्टैंड करें। हमारा ये कहना है कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी वॉक कर रहे हैं, इतना योगा कर रहे हैं, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, उतने की ज्यादा की जरूरत नहीं है। हम उसके भी आपको टिप्स दे देंगे कि आप कितना करिए। लेकिन जब आप एक काम करिए, एवरी डे, अभी जब भी आप सपोज आज मेडिटेशन करते तो ग्रुप में डालिए कि मैंने आज इतना मिनट मेडिटेशन किया है, तो हमें भी मालूम रहेगा कि आपने किया, हम लोग भी डालेंगे।
मैं और लेखा जी भी डालेंगे, ऑल ऑफ अस विल पुट। मेरे राइट पैर में बहुत आ रहा है ये, मैं भी वही हिप से बोलने लेकर, वाली मतलब हिप हाँ से लेकर के पूरा आ रहा हाँ पैर वो एग्जैक्टली। बांध वो करके बैठ ही नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसे करके थी नहीं, मार के आप जैसे। देखो, आप सोफा पे भी बैठ सकते हो। नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन वैसे दर्द आ अगर रहा होगा, हाँ ठीक। आ, आ रहा है तो उसको, वो तो बैठ तो लेते हैं उस तरह से, लेकिन जैसे कर भी रहे हैं तो मतलब कितने दिन हुआ कितने दिन? मतलब ठीक। मेरे तो हाँ। बिल्कुल नहीं होता था प्रीति, मेरे को अब इतना ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे सिर्फ एकदम एकदम लहर वो जैसे हाँ उठती है ना, एकदम ऐसे किसी उस भी तरह से होता आ है। रहा है पूरा, हम तो वही आ रहा है पूरा। देखो राइट हमारा निकल जाने दो, निकल निकल जाने जाएगा, दो प्लीज, वही बता रही हूँ। करते रहो, वही तो। निकल जाने दो, बिकॉज जब हाँ तक आप निकालोगे नहीं ना, वो वापस दब जाएगा, आपने नहीं छोड़ नहीं, दिया तो। रोक नहीं, छोड़ नहीं रहे हैं हम, जस्ट ये कह रहे हैं कि मतलब इधर आ रहा है तो कोई कुछ ऐसी स्पेशल टिप कि जो हम ये वाला ऐसे कर रहे हैं तो नहीं शायद हो जाए, मैं राइट आपको, लेग के आप लिए। कैसे बैठते हो मुझे बताएंगे? राइट लेग के ऐसे बैठते हैं, मीन्स नीचे पलाठी मार के बैठते हो? ऐसे बैठते हैं पलाथी मार के, हाँ, तो आप एक काम करो, पलाथी मार आपको के बैठे दिखता है ये ऐसा, कोई भी ऐसे पिलो, ओके, हैं। you keep that pillow अब and नीचे रख put लो। your bums on that pillow। बट अच्छा, अच्छा, क्या होगा कि आपके जो नीज है ना, ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, अच्छा अच्छा, करेक्ट, और आप ओके देखोगे कि आपकी बैक और स्ट्रेट हो जाएगी। ओके विदाउट दिस इफ आई सिट, मेरी बैक इतनी स्ट्रेट नहीं रहती है, बट ये डाल के मैं बैठती हूँ तो मेरी बैक इज कंप्लीटली स्ट्रेट। तो पिलो उससे क्या होगा कि अगर पैर नीचे गए ना, तो सर्कुलेशन ठीक से होगा, आपको नमनेस भी नहीं फील होगी, और आप ज्यादा टाइम बैठ पाओगे। या हाँ, और Thank यू कैन डू दिस थोड़ा टाइम। आपको अगर शुरुआत हुई इमीडिएटली, तो आई आरफाई दिस पेन, आई आरफाई दिस पेन, आई आरफाई द नीड फॉर दिस पेन, आई आरफाई द ब्रिलियंस इन दिस पेन, ऐसा करके बैठ जाओ। और 4-5 डेज से हो रहा है। हाँ, और फिर आप वंस यू स्टार्ट मेडिटेशन, आपको कुछ भी नहीं है, नो R5, नो मंत्र, नथिंग। एक बार मेडिटेशन शुरू हो गया, फिर नो R5, नो मंत्र, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। तो ठीक है, इसकी मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा हाँ, नहीं तो आप यही करो ना, ट्राई करके छोड़ना देखो। नहीं। कि मेरे को 15-20 दिन हो गए, लेफ्ट लेग जो है ना, जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठना शुरू करती हूँ वो इतना पेन करता है, तो और बैक मेरा, रिलीव हो रहा है ना, कोई चीज आपकी रिलीज हो रही है वहां से, होने दो। और मेरे मैं भी उसको वही आजकल कितना वो बैक करती बैक हूँ से कि लेकर के पूरा वही राइट लेग। मुझे भी होता है। मेरा लेफ्ट वाले लेग पे जाता है, और इतना मतलब जबरदस्त पेन होता है, इतना खिंचन सी लगती है उसमें, मतलब खिंचन पहले वही नॉर्मली वही बैठ जाती थी मैं, और अब मतलब मेरे को यूं यूं करना पड़ता है, ऐसे तुम हिल देखो जाती ना, है। इससे आप आपके 20-25 मिनट से शुरुआत करो ना। ज्यादा नहीं करो। देखो इसमें क्या है कि अभी तुम एक चीज का कंपैरिजन देखो सिर्फ यहाँ पे, कि तुम अभी तक जितनी भी क्रियाएं कर रही थी और जब से ये हमने आना पाना सती शुरू करा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अपने आप से तुम उसको रियलाइज करो। अगर हम पहले कर रहे थे तो हम बैठ रहे थे, हमको दर्द नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम ये वाली मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमको दर्द आ रहा है। हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके सोचो कि अंदर से हमारी कितनी सफाई हो रही है। जैसे अभी मैं नॉर्मल बैठी हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, कोई पेन जैसे ही मैं आंख बंद करूंगी ना, ऐसे हाँ करके बैठूंगी, मतलब 10 मिनट के अंदर ही ना वो ऐसे पेन होना शुरू हो जाएगा, मैं अपने आप ही हो जाऊंगी और छोड़ दूंगी, फिर उससे ना मुझे लगेगा हाँ करूँ नहीं वही करूँ वो। आप है ना, करने से पहले कहिए, आई आरफाई माई एसोसिएशन ऑफ मेडिटेशन विद पेन। लिख क्योंकि के भेज आपका दीजिए। माइंड ने बहुत बार एसोसिएशन बना दिया है। आप लिख के भेज दीजिएगा नलिनी जी, उसमें वो ठीक है, दैट इज बेटर। हाँ ऋचा को ऐसे याद नहीं रहेगा, ऋचा कहती है, नहीं 10 सच में वो बिल्कुल जब बैठी है एकदम से 10 मिनट हाँ। बाद ही ऐसा होने लगता है कि बहुत पेन, एकदम तेजी से ऐसे तो लगता है कुछ आप है ना, खींच शुरू रहा है, करने से निकल रहा पहले है। ही बोल दो, आई आरफाई माई एसोसिएशन ऑफ मेडिटेशन विद पेन, आई आरफाई माई एसोसिएशन ऑफ मेडिटेशन विद पेन, यस आई श्योर आरफाई श्योर, अब करके मैं फिर यही बैठो और करूंगी। मुझे बोलो क्या होता है फिर। ठीक है, हाँ श्योर, मैं अब यही करूंगी, ऐसे तो करके इसके इसीलिए आप लिख हमने दीजिए। टॉपिक इस समय लिया है कि इसको छोड़ना नहीं है, कितना भी पेन आए इनिशियली आएगा। और ये डिफरेंस भी मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अभी तक जो हम ध्यान प्रक्रिया कर रहे थे उसमें हम आराम से बैठते थे, हमें कोई पेन नहीं आता था। अब हमको दर्द आना शुरू हुआ है, इसका मतलब हमारे अंदर नाड़ियों की सफाई शुरू हुई है। तो ये कम से कम 48 डेज तक तो आपको रेगुलर करना है, 25-30 मिनट्स जो भी आप कर सकते हैं।
इसके नहीं साथ छोड़ेंगे 48 छोड़ेंगे तो days नहीं, के लगे लिए- हुए तो हैं। नहीं हम नहीं, आपको लगे पॉइंट्स 48 देंगे। डेज के लिए आप एक टाइम फिक्स करिए, उसके बाद बढ़ाना। 48 डेज के लिए एक टाइम फिक्स करिए, एंड एवरी डे यू शुड राइट इन द ग्रुप। 10 days 10 minutes 25 नहीं minutes। है, इतना कम नहीं, तो मुझे सेटल मिनिमम बस 20 मिनट। 20 मिनट तो नहीं मिनिमम होता है। देखो नहीं, अब अभी जो है 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पा रहे, पैर में बहुत बैठ- दर्द हो जाता है एकदम। राइट 15 मिनट के बाद एकदम ऐसे लगने लगता है कि बस सीधे हो जाओ, थोड़ा लेट कोशिश थोड़ा सा ऐसे करिए मस्ती ना, टिक थोड़ा टिक जाए, कोशिश करिए। हाँ टिक जाए एकदम, ऐसे करके लगता है ठीक है, 15 आप 20 क्या कर सकते हो ना, आप ऐसे पैर स्ट्रेच करके भी बैठ सकते हो, ऐसा अच्छा। जरूरी नहीं है आप हाँ। पहले से ही ऐसे बैठो, पैर क्रॉस अच्छा। करोगे, लेकिन ये है ना ऐसे क्रॉस करना चाहिए, ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसे भी बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा, पैर फैला के क्रॉस कर लें उसको, लेकिन खाली एंकल से उसको क्रॉस कर दो, क्रॉस और करना है stretch ऐसे करके एंकल। बैठो। जो भी अच्छा। पोजीशन हाँ हाँ हाँ, लगे स्पाइन को इरेक्ट रखने के लिए। हाँ, ओके ये ओके भी सही जा ऐसा रहा है नहीं ऐसे है कि भी। आपको क्रॉस लेग भी बैठना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ, आप पैर करके दे, स्ट्रेच ट्राई कर करते दो और ऐसे क्रॉस करो, कुर्सी पे बैठो, नीचे पैर क्रॉस कर दो और हाथ को फोल्ड कर दो, बस। ओके, क्या एक सर्किट बननी चाहिए, उतना ट्राई है। करें, अब की बार ऐसे ट्राई करेंगे। थैंक यू। तो इसको करो और छोड़ो नहीं। और हम आपको कुछ 4 पॉइंट्स की पिक्चर भेज देंगे, वहां पे आप टैपिंग करिए, वहां से आपके बहुत सारी चीजें, आपके जो पेन है वो भी रिलीव होगा। जैसे एक आपका ये पॉइंट होता है कोहनी के ऊपर, ये कोहनी के ऊपर यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे भी टच करेंगे तो आपको यहाँ पर पेन आएगा। इसको टच करिए, ये देखिए जैसे ये हाथ है, ये यहाँ पर ही, इसको फोल्ड करिए ऐसे, ये हाथ को फोल्ड करके यहाँ पर आएंगे, ये आपको अंदर की साइड में, रचिता अंदर की, हाँ बाहर की साइड में, अंदर की साइड पे कोनी है ना, उसके अंदर की साइड पे। ये नहीं, इसमें वो भी अभी जो छाबड़िया ने दिया था ना वो पॉइंट्स, हाँ मालूम है। वो ये वाला दिया था उन्होंने, ये। और अगर इसको नहीं प्रेस, अनम्यूट कर लो, इसको टैप करो, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे टैप करो, इसको करो, चाहे वो से टैप करो, ये टेनिस एल्बो बोलते हैं ना इसको। टेनिस एल्बो, ये आप टैप करिए। फिर आपका ये देखिए जो थंब और इसके बीच में जो माउंट होता है, यहाँ पर ये पॉइंट आता है, इसके ऊपर यहाँ पे तो टैप करिए ऐसे। ये भाभी लेखा भाभी देखो, उन्होंने कौन से डॉक्टर आनंद शर्मा नहीं करके फिजियोथेरेपी करके डाला हुआ था। हाँ, ये टैप, हाँ? ये जो पेन है ना, ये आपको ये नेक वेक जितना स्पाइन में पेन है उसको ऐसे दोनों तरफ करिए, ऐसे ही ये तो है। आप है ना थोड़ा ये सब प्रेपरेशन करके बैठिए, R5 करिए, ये देखिए, पेन के ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे 20 टाइम्स करके आप बैठिए फिर। यहाँ पे टैप करिए, बट ये काउंट नहीं होगा, हाँ 20 मिनट में 25 मिनट में ये टाइम काउंट नहीं होगा। ये देखो, ये टैप करो। इसके बाद ये आपका जो घुटना है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घुटना है, घुटने पर ऐसे हाथ रखो, और ये जहाँ पे छोटी उंगली है, ये रिंग फिंगर आती है, ये पॉइंट होता है, ऐसे हाथ रखा, ये रिंग फिंगर यहाँ पर आई, ये हिस्सा टैप करो, ये 8-10 मिनट से इसमें डाल के अदरक वाली डाल दो। ये टैप करिए। इसी तरह इस पैर में, ये देखिए ये यहाँ पर आई आपकी फिंगर, इसको टैप करिए, यहाँ पर पेन आपको अपने आप से आएगा। चाय पिला दी। जो तो स्लाइस में थे दे। गीजर पता नहीं खुला है कि बंद है। ये टखने की जो हड्डी है, इनका तो पंखा नजर आ रहा है, पंखे पे मारना है। आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो, टैप 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 आप पंखा। म्यूटेड हो, अनम्यूट, हाँ बस। एड़ी के पास, एड़ी के ऊपर एक हड्डी होती है ना, अंदर की साइड, अंदर की तरफ आप देखो, एड़ी पे हड्डी है, नहीं है, मेरी नहीं है यहाँ पर। अरे है, ये देखो, दबाई नहीं थी वहां पे। नहीं है, सर भी ढूंढ रहे थे उस दिन, नहीं थी, ये देखो। इसके 4 उंगली ऊपर करके वहां पे टैपिंग करिए, ये दिस इज द प्लेस, ये काफ अच्छा। मसल्स। हड्डी के ऊपर 4 बस उंगली। 4 हो गए उंगली तो के ऊपर, हड्डी से ओके। लेखा जी ऊपर लाइए,
और वहां पे टैप करिए। आपके पास पिक्चर्स होंगे तो भेज दीजिए ना। पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं भेज दूंगी। तो ये टैपिंग करिए, ये इससे क्या होगा? ये उसके इंटेस्टाइन के लिए है। और स्लिम कैसे होंगे? ओके। हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो इंटेस्टाइन होती है हमारी। आप है ना, आपके सब इमोशंस निकाल दीजिए, स्लिम हो जाएंगे हम लोग सब। इंटेस्टाइन हमारी क्लियर होगी तो सब कुछ कर बहुत पाएंगे। वेट लॉस हो जाएगा। अंजलि ने इतनी सारी चीजें कम खाने के लिए कितना बताई ना, तो वो इंटेस्टाइन को विली से सारा जितना फंसा है वो क्लियर करेगा। लेकिन ये जो टैपिंग है वो उसको और एनहांस करेगा। तो कितनी बार मारना है हमें कम से कम? ये कितने टैपिंग करनी है? 20 बार। 1 20 2 बार? 4 5 6 7 8 ये 9 फंसा हुआ निकाल देगा 4। देखो 2। नेताजी, हाँ बताइए। ये फंसा हुआ निकाल देगा? हाँ सब निकाल देगा। एक्चुअली निकाल देगा, एक्चुअली निकालेगा ये। हाँ वही आई एम सीरियस। कि हमारी इंटेस्टाइन कभी क्लियर नहीं होती। 32 फुट लंबी कहाँ से हम क्लियर कर पाएंगे? खाते कितना, निकालते कितना, हाँ पता है। तो नहीं, तो ये सारी टैपिंग्स जो होती है बॉडी में से जितना भी कंजेशन है उसको क्लियर करेगी। आपकी नाड़ियों को धीरे धीरे ये भी खोलेगी। और जो दोनों पैरों पे? देखिए, मेडिटेशन तो करना है, मतलब करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये सीखने का कारण वैसे तो सब लोग ध्यान कर रहे हैं, करुणा रे की हीलिंग कर रहे हैं, हम लोग साइकिक सर्जरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट। तो आपको ये सब करना है, उसके बाद 20 मिनट मिनिमम मेडिटेशन में बैठना है। ये 5 मिनट लगेगा खाली इसको। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों पे करना है ना? दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे? पैरों पे, दोनों हाथों। और हम पिक्चर भेज देंगे। हम ठीक पिक्चर है। हाँ, we'll send the pictures। और बाई चांस कभी मच्छर खा जाता है तब बोलो। भी ऐसे? तो कुछ नहीं, सहन करने का। 4 थप्पड़ और ज्यादा हमारे। हाँ वो वाला भी है, वो भी है। छाया मौसी खोलो, अनम्यूट करो। वो वाला भी होता है, लेकिन ये उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि 5 ये वाले करे तो ये करा। नहीं ये नहीं, ये करने के बाद ये करा दोनों, फिर ये करा। हाँ वो बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हाँ ये 4 पॉइंट्स हमने इसलिए बताया है। ये तो हम लोग रोज करते हैं। हाँ गुड, तभी स्मार्ट हो। और क्या और क्या ये तो हम रोज करते हैं। तुम करती हो, इनको भी सिखाना है ना, इसलिए। तो ये पॉइंट्स करिए। R5 नलिनी जी ने बता दिया, स्टेटमेंट लिख देंगे, वो करके आराम से बैठिए। और 20 मिनट्स से 25 मिनट्स तक इसको रेगुलर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। एंड रिपोर्ट ऑन द ग्रुप। आप वॉक में मत जाओ, आप योगा मत करो, इसको करो एंड सी द डिफरेंस। अरे घर से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, बात को समझो। अगर आज से वॉकिंग खत्म नहीं, देखो कर सकते हैं, बट इसके बाद टाइम है तो करिए। ये ज्यादा जरूरी है, हम इसलिए बता रहे कि करके देखा है तब आपको बता रहे हैं। अगर मैं तो वॉकिंग करती नहीं बताते, है ना। और बाकी आपकी मर्जी है, 48 डेज तक कर लो, अच्छा लगे कंटिन्यू करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगर किसी चीज का असर देखना है तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा इसमें। 48 डेज। 48 डेज विशाल हमेशा कहते हैं ना, एक मंडल होता है। मंडला। तो मंडला। 48 days होता है। how many people are promising? इसको प्रॉमिस करिए। कविता जी तो करेंगी। कविता जी यस यस यस। अंजलि, आई एग्री। अंजलि भाग गई। अंजलि क्या गेस्ट आ गए, वो भाग रही है। लेकिन करना सबको है ना प्रीति। मैं कोशिश करूंगी पूरी। कोशिश नहीं है, there is no word like कोशिश। फायदा क्या हुआ? I can do. I can be. I am doing it. I am doing. I do. I am doing it. I am doing. I am doing. Surely. Surely. Can will नहीं यूज करना है, don't नहीं यूज करना है, उससे वो रजिस्टर नहीं होगा। You have to be in present continuous tense. I am doing. Yes. I am doing. अल्पना क्या बोली? I am doing. हाँ नहीं, और छाया मौसी के लिए स्पेशली कह रहे हैं, इनको ये कि अगर हमने वॉक नहीं करी तो घर से निकाल दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, निकल जाओ, बहुत सारे घर है।
यहाँ चली आई है। लेकिन इफ यू वांट द गुड रिजल्ट, देखो हम लोग बहुत चीजें बहुत साल से कर रहे हैं, अब इसको करके देखिए और फिर आप देखिए कि आप में क्या अंतर आ रहा है। आपको लगता है कि यू आर बेनिफिटेड, कंटिन्यू। अगर आपको लगता है नहीं है, छोड़ देना, छोड़ देना। हमको भी छोड़ देना, हमें भी छोड़ देना। नहीं, word ऐसा नहीं हो यूज सकता, करना ऐसा नहीं है, हो सकता। नहीं वर्ड नहीं कैसे यूज छोड़ करना दें? है, नहीं हमको छोड़ देना भी एक नेगेटिव बात हो गई। वी शुड नॉट टॉक बिल्कुल, अबाउट बिल्कुल। दैट, वी शुड नॉट टॉक। हमें मालूम है ना कि नहीं छोड़, यू विल नॉट। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है, पकड़ते पकड़ कम लेते हैं, पकड़ लेते हैं दैट्स बस। रियली ग्रेट, दैट्स रियली पहले ग्रेट। तो पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं छोड़ते है। नहीं हाँ। है। तो वाह वाह, इसी वाह, बात पे 5 मिनट के लिए हम आंख बंद करके जरा ब्रीदिंग पे अपने कंसंट्रेट करते हैं फॉर 5 मिनट, ठीक है। एंड देन वी कैन। और कल के लिए होमवर्क आपके पास ये है ना? अरे रहतो रोज होमवर्क दे देती है, ये होमवर्क रोज होमवर्क। होमवर्क ये है कि आपको बैठ के 20 मिनट्स अपने ब्रीदिंग करना है और टैपिंग करना है। दिस इज योर होमवर्क। अभी लिखने के लिए आज कुछ नहीं दिया है। डन? डन बड़ा अच्छा डन किया। क्लोज योर बोल डन। दिया। फिंगर्स। चलो आंखें बंद करो, क्लैस्प योर फिंगर्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ। बंद कर देंगे बाथरूम का। ये अंजलि तुम्हारे आप बोल रहे हैं, बंद करो, म्यूट करो। ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ पे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आती जाती सांसें, नो थॉट्स whatsoever. हमारी सांस हमारी गुरु है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। आनापानासती मेडिटेशन यानी आती हुई जाती हुई सांसों को देखना, दृष्टा बन के देखना। कोई भी मंत्र नहीं, कोई भी सिंबल्स नहीं, कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों को देखना। जो कुछ भी होता है होने दीजिए। ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे। अगर ध्यान में आता है कि हम लोग किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने मन को वापस सांसों पे लाना है। धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे। विचारों में बहना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप चाहे तो थोड़ा हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हैं, या तो साइलेंस में कर सकते हैं, बट ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। हम और अपनी सांसें।
और 2 मिनट हम और अपनी सांस से। धीरे से आपका ध्यान वापस आपके शरीर में। Open your hands, put them on your eyes, and open your eyes with a big smile. थैंक यू एवरीवन, बहुत थैंक यू। अच्छा। और आप इसमें Thank जो है you. वो बनाएंगे